मैं बीके दीक्षित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में बीके दीक्षित ट्यूटोरियल में। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की एक जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी उसका सेकंड वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और बिना कोई समय वेस्ट करते हुए मैं सीधे आपको उस कंटेंट के ऊपर लेकर के चलता हूं जो इस वीडियो के अंदर प्रिपेयर किया गया है। और एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि क्लास 11th के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बाकी जो मैटर एडिशनल इसके अंदर ऐड किए गए हैं वो दैट विल हेल्प टू द नीट एग्जामिनेशंस। सो आइए मेरे साथ चलते हैं अगले सफ़र के ऊपर। इसमें पहला जो टॉपिक है व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। जैसा कि आपको बताया कि यहीं से क्लास 11 का सिलेबस आपका शुरू होता है। जो डिलीटेड पोर्शन था फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्क्राइब किया था। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है। तो आप ये डायग्राम आप देखिए, इसमें देखिए ये जो आप देख सकते हैं फ्लोरल एक्सिस है और फ्लोरल एक्सिस के ऊपर देयर आर सो मैनी फ्लावर्स आर अरेंज। तो ये पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। यानी द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। और हर प्लांट की जो इन्फ्लोरेसेंस जो पैटर्न होता है वो यूनिक होता है, इसलिए इसको उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए आईडी टूल के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। ये एक और रियल पिक्चर दिखाई गई है इन्फ्लोरेसेंस का, इसमें यू कैन सी हियर। चलिए इन्फ्लोरेसेंस के बाद से नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो मेनली दो तरह के होते हैं, रेसिमोज और साइमोज। लेकिन एक तीसरे तरह का भी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो देखने को मिलता है जो इन दोनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का कॉम्बिनेशन है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, इसमें देखिए हम दोनों को एक साथ कंपेयर कर देते हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए जो फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस इनडेफिनेटली ग्रो करती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसकी, यानी ग्रोथ इज नॉट टर्मिनेटेड। ठीक है ना, यानी तो जैसे कि इसलिए इस तरह के ग्रोथ को इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो फ्लावर्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन, यानी जो मैच्योर फ्लावर होंगे वो बेस पे होंगे और जो न्यूली ओरिजिनेटेड फ्लावर होंगे, जो न्यूली फार्म फ्लावर होंगे वो टॉप पे होंगे। इसको हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। और यही दो पॉइंट आप साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में अपोजिट ले सकते हैं। यानी अगर यहाँ फ्लोरल एक्सिस अनलिमिटेड ग्रो कर रही है तो यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड होगी, यानी डिटर्मिनेट ग्रोथ होगी। ठीक है, और जो फ्लावर्स होंगे वो बेसिपिटल सक्सेशन में अरेंज होंगे। इसका मतलब ये है कि टॉप पे जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, वो मैच्योर होंगे और नीचे की तरफ एंगर फ्लावर्स जो है आपको मिलेंगे। यानी जैसे अब फ्लोरल एक्सिस के टॉप पे फ्लावर एक बार ओरिजिनेट हो गया तो फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ रुक जाएगी और फिर साइड से जो है वो क्या निकलेंगे, अगेन एक जो ब्रांच निकलेगी उसके ऊपर फ्लावर फिर टॉप पे मिलेंगे। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में यही होता है। ठीक है, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस दोनों का मिक्स होता है एंड इट इज हाईली मॉडिफाइड एंड डेंसली क्राउडेड ये इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है लेकिन मैंने इसको ऐड किया हुआ है। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इसको ये भी एक बहुत ही बृहद टॉपिक है, इसको भी बहुत लंबा हो सकता है लेकिन मैंने इसको एक चार्ट में आपके लिए समराइज कर दिया है। वो इन्फ्लोरेसेंस को हमने बताया कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रेसिमोज जहाँ पे फ्लोरल एक्सिस की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, साइमोज जहाँ फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ क्या होती है वो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, और स्पेशल इन दोनों का मिक्स होता है। यानी रेसिमोज और साइमोज दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब रेसिमोज को देखिए, यहाँ पर रेसिम जो होता है, रेसिम है टाइप ऑफ रेसिमोज, इसमें फ्लोरल एक्सिस पे स्टाक्ड फ्लावर जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, आप इसके कुछ पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, फिर एक एक जो भी यहाँ तक संभव होगा जो इन्फ्लोरेसेंस उसको मैं आगे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए रेसिम का एग्जांपल है मस्टर्ड,
पेनिकिल, ये ब्रांच रेसिम होते हैं, इनका एग्जाम्पल है गोल्ड मोहर। स्पाइक, यहाँ पर देखिए इस इमेज और स्पाइक में अंतर है कि यहाँ पर सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एकाइरेंथस यानी लटजीरा जिसको हम लोग बोलते हैं। कैटकिन, यहाँ पर जो फ्लोरल जो एक्सिस होगी वो थोड़ी फ्लैसी होती है, जैसे कि मलबेरी के अंदर वो फ्लेक्सिबल होता है उसका जो है। स्पैडिक्स, इसमें फ्लैसी एक्सिस के साथ साथ स्पेथ, रेड कलर के स्पेथ से इन्फ्लोरेसेंस ढका होता है, जैसे बनाना। कोरिम्ब, कोरिम्ब में कैंडी टफ्ट एग्जाम्पल है। अम्बेल, कोरिएंडर, धनिया में जो है अम्बेल टाइप का होता है। कैपिटुला में हेड मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मोनोकैजियल को देखा, साइमोज को देखा जाए तो साइमोज में देखिए मैंने आपको बताया कि फ्लोरल एक्सिस के टॉप के ऊपर फ्लावर ओरिजिनेट होगा, इस तरीके से फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ रुक जाएगी, फिर साइड से ब्रांच निकलेंगे, फिर उसके टॉप पे फ्लावर निकलेगा। तो ये अगर ब्रांचिंग एक ब्रांच अगर निकल रहा है, मान ली एक फ्लोरल एक्सिस से एक ब्रांच निकला तो उसको हम मोनोकैजियल या यूनिपेरस कहेंगे। एग्जाम्पल हेलियंथस है, ये जो है हेलिक्वाइड और स्कारपॉइड दो टाइप के होते हैं, तो इसको मैंने नहीं इतना डिटेल इंक्लूड किया इसको। डाइकैजियल में एक फ्लोरल एक्सिस से दोनों साइड में दो ब्रांच निकलेंगे, तो ये डाइकैजियल या बाईपेरस हो जाएगा। एग्जाम्पल एक्जोरा, जास्मिन। और मल्टीकैजियल में बहुत सारी ब्रांचेज निकलेंगी, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। स्पेशल में देखिए, स्पेशल में 3 जो है टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। हाइपेंथोडियम, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? पीपल, बरगद का एग्जाम्पल है। गूलर का एग्जाम्पल इसका है इम्पोर्टेंट। साइएथियम, ये जो फार्बिया में पाया जाता है, कप शेप्ड होता है। और ये वर्टिसिलेस्टर जो है तुलसी में पाया जाता है। तो ये इन्फ्लोरेसेंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अब इसको हम लोग एक डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर रेसिम में देखिए फ्लोरल एक्सिस के ऊपर एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर अरेंज है लेकिन सेसाइल है। और यही आप अगर स्पाइक में देखिए तो ये फ्लावर क्या है? सेसाइल है। सॉरी, यहाँ पर पेडिसिलेट है, स्टार्क फ्लावर है, यहाँ पर सेसाइल है। तो रेसिम और स्पाइक में बस यही अंतर होता है। ये पेनिकिल क्या है? यहाँ पर देखिए, जो ये एक तरह का रेसिम ही है लेकिन इसमें ब्रांचिंग हो गई है, इसलिए इनको हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं पेनिकिल। अब ये अम्बेल में देखिए, अम्बेल में क्या होता है? कोरिएंडर के अंदर पाया जाता है। अम्बेलिफेरी का कैरेक्टर है इम्पोर्टेंट। तो एक पॉइंट से आपको फ्लोरल एक्सिस से जो निकलेंगे ये जो है, और एक लेबिल पे जहाँ यंग फ्लावर, बीच में यंग फ्लावर है, साइड में जो है आप देखिए मैच्योर फ्लावर, सबसे किनारे मैच्योर फ्लावर है, तो ये अम्बेल होता है। अम्बेल की विशेषता ये होती है कि एक ही पॉइंट से ये सारे के सारे जो है ये जो पेडिसेस जो है वो एराइज होते हैं। और यही आपको कोरिम्ब में थोड़ा अलग मिलेगा। कोरिम्ब में क्या होगा? ये लेवल तो एक होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्लावर बीच में यंगेस्ट है, किनारे की तरफ मैच्योर है, यहाँ पर भी यंगेस्ट है, किनारे की तरफ मैच्योर है, लेकिन जो स्टॉक है ना वो अलग अलग है। यहाँ पर सेम स्टॉक है, यहाँ पर जो स्टॉक की ओरिजिन है अलग अलग प्लेस पे है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोरिम्ब। कैंडी टफ्ट में पाया जाता है। ये जो है हेड और कैपिटुलम है, इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं, डिस्क फ्लावर और रे फ्लोरेट्स होते हैं इसके अंदर जो है। और ये भी यही चीज़ यहाँ पर भी इसको ये हेड और ये दोनों इन्फ्लोरेसेंस एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस थे। इसके बाद से आप देखिए साइमोज में, साइमोज में 2 ही तरह के एक्सप्लेन किया है मैंने, यूनिपेरस या बाईपेरस। इसी को हम लोग मोनोकैजियल और इसको डाइकैजियल कहते हैं। तो मोनोकैजियल में क्या है? देखिए ये फ्लोरल एक्सिस है और यहाँ पर एक फ्लावर निकला हुआ है। अब इसकी ग्रोथ यहाँ पर टर्मिनेट हो गई, फिर इसके नीचे से एक फ्लोरल एक्सिस नहीं, फिर यहाँ पे ग्रोथ, फिर इसके नीचे मतलब मैच्योर फ्लावर ऊपर है और एंगेज फ्लावर नीचे है। तो इसको ये सक्सेशन को हम बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं, यानी एंगेज फ्लावर एट द बेस, या इसी को यूनिपेरस भी कहा जाता है। यानी ब्रांचिंग एक साइड में हो रही है। देखिए एक बार इधर निकला, फिर एक बार इधर निकला, फिर एक बार इधर निकला। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग स्कारपॉइड। और हेलिक्वाइड में क्या होता है? एक बार इधर निकला, फिर इसी में से निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा, तो वो हेलिक्वाइड होता है, ठीक है। और ये बाइकैजियल है। देखिए एट ए प्लेस 2 पेडिसिल निकल रहे हैं, दोनों से फ्लावर, इस पेडिसिल के ऊपर यहाँ फ्लावर है, फिर यहाँ से 2 निकल रहे हैं, तो ये डाइकैजियल या बाईपेरस है। मल्टीकैजियल में यहीं से बहुत सारे निकलेंगे, कई निकलेंगे तो मल्टीकैजियल हो जाएगा।
ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद से हमने स्पेशल इंफॉर्मेशन को नहीं डिस्क्राइब किया है, वैसे भी ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस से बहुत ज़्यादा उसमें हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। द फ्लावर, फ्लावर क्या है ये भी आपके 11th के सिलेबस में है। ये मॉडिफाइड सूट है, यानी लीफ और स्टेम के जो पार्ट है मॉडिफाई होकर के फ्लावर बन जाते हैं। और एक फ्लावर जो होता है उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन कौन है? कैलिक्स यानी एक ग्रुप ऑफ सेपल, कोरोला एक ग्रुप ऑफ पेटल्स, एंड्रोसियम ए ग्रुप ऑफ स्टेमन और गाइनोसियम वन आर ए ग्रुप ऑफ कार्पेल्स आर पिस्टिल टुगेदर फॉर्म गाइनोसियम। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए फ्लावर है, फ्लावर में देखिए ये पेडिसिल है और यहाँ पर ये थैलमस है। ठीक है, क्या है? थैलमस है जिसके ऊपर फ्लोरल एक्सिस फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेपल, और ये ऐसे बहुत सारे सेपल मिलकर कैलिक्स बनाएंगे। ये ग्रीन नॉन ग्रीन कलर के होते हैं और बॉडी स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद से ये पार्ट देखिए, ये पेटल है। ये पेटल की क्या खास बात होती है? कलर्ड होते हैं और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अगर जो कलरफुल फ्लावर है तो उसमें ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर जो पार्ट्स है अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो देखिए ये जो पार्ट है इसको हम लोग एक इंडिविजुअल को हम लोग स्टैमेन कहते हैं और स्टैमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं। एक स्टैमेन के दो पार्ट है। देखिए ये जो ग्लोबोस पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एंथर, और ये जो फिलामेंट होता है ये स्टॉक जो होता है उसको हम लोग फिलामेंट, यानी एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाएंगे? स्टैमेन, और स्टैमेन के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब आप देखिए ये फीमेल स्ट्रक्चर, ये स्टिग्मा है, इसके बाद से ये स्टाइल है, और ये स्वालेन पार्ट जो है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलके क्या होते हैं? कार्पेल या पिस्टिल बना देते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखा जाए फ्लावर के जो पोजीशन, जो फ्लोरल, मैंने बताया ना कि जो थैलमस होता है, थैलमस के पार्ट्स के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं। तो अब यहाँ इसको ज़रा देखिए डायग्राम को, ये थैलमस है और इसमें जो फ्लोरल जो ओवरी की पोजीशन है वो ऊपर है, और जो अदर फ्लोरल पार्ट है जैसे ये देखिए स्टैमेन है, यहाँ पर ये सेपल है ग्रीन कलर का, ये जो है कलर्ड जो है पेटल है, तो इनकी पोजीशन इस ओवरी जो स्वालेंट पार्ट है उसके नीचे से निकला है, यानी ओवरी ऊपर है। तो इसलिए इसको हम लोग इस फ्लावर को हम कहते हैं, मतलब द फ्लोरल पार्ट्स आर जस्ट बिलो द ओवरी, हेंस दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोगाइनस। क्या कहते हैं इसको? हाइपोगाइनस। और ऐसी स्थिति में ओवरी सुपीरियर होगी। यहाँ पे देखिए ओवरी की जो पोजीशन है वो बिलो है, अदर फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है, तो इसको हम लोग कहते हैं ईपीगाइनस, और ओवरी इन्फीरियर होगी। यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे है, इसलिए इसको हम सेमी इन्फीरियर या सेमी सुपीरियर ओवरी कहते हैं, और फ्लावर जो कंडीशन होती है उसको हम लोग पेरीगाइनस कहते हैं। तो ये हाइपोगाइनस में फ्लोरल जो पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, एपिगाइनस में जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, और ये निकलते तो थैलमस से ही हैं लेकिन थैलमस की पोजीशन ओवरी से ऊपर होती है। पेरीगाइनस में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आप देखिए कैलिक्स क्या होता है। अगर हम यहाँ पर कैलिक्स की बात अगर करें, यहाँ पर देखिए ये कैलिक्स है। कैलिक्स जैसा कि आपको बताया ये ग्रुप ऑफ सेपल होता है, ये नॉन ग्रीन होते हैं, और जो होल होता है फ्लावर का ये फ्लोरल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बताई गई, एक पॉलीसेप्लस, अगर पेटल फ्री हैं तो पॉलीसेप्लस, अगर वो जुड़े हुए हैं तो गैमोसेप्लस। उसके बाद से कोरोला। कोरोला क्या होता है? जो कलर्ड पार्ट होता है। तो कैलिक्स और कोरोला में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट जो है पोली यहाँ पर पोली पेटलस हो गया। देखिए यहाँ पर सेप्लस था, यहाँ पर पोली पेटलस हो गया। गैमोसेप्लस है, यहाँ पर गैमोपेटलस हो गया। ठीक है, और ये जो फ्लोरल कोरोला होते हैं कलर्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके सेपल और पेटल दोनों के लिए, वो है एस्टिवेशन, यानी जो फ्लावर जो पेटल्स होते हैं और सेपल होते हैं, हाउ देयर कोर्स, जो कोर होते हैं, जो एज होते हैं, वो एक दूसरे को उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं वालवेट में।
वाल्वेट में देखिए ये एक सेपल या एक पेटल आप ले सकते हैं इसको, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, यानी दे आर जस्ट टचिंग। जैसे है ये वाल्वेट का अगर हिंदी देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कोर स्पर्शी, यानी इनके जो एज है ना एक दूसरे को आमने सामने होते हैं। और ट्विस्टेड में देखिए यहाँ पर जो एक है वो ओवरलैप कर रहा है, लेकिन दूसरा ओवरलैप्ड हो रहा है। इसी तरह से ये इसको ओवरलैप कर रहा है, यहाँ ओवरलैप हो रहा है, फिर ये इसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक ऊपर है तो दूसरा कोर उसके सुपर इम्पोज है, मतलब नीचे दबा हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के बाद से नेक्स्ट देखिए एंड्रोसियम, सॉरी उसमें जो है नेक्स्ट ये इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में एक के दोनों कोर अंदर की तरफ दबे होंगे तो एक ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक का कोई कोर ओवरलैप नहीं है, लेकिन एक का दोनों कोर ओवरलैप है, और दूसरे के एक कोर ओवरलैप है एक कोर नहीं ओवरलैप है। इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, यानी एक कम्प्लीटली नॉन ओवरलैप्ड होगा, एक कम्प्लीटली ओवरलैप्ड होगा, बाकी जो तीन है उनके एक जो है एज ओवरलैप होंगे, दूसरे ओवरलैप नहीं होंगे। ये इसी का मॉडिफाइड ये स्टेज है, इसको हम लोग डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या इसको वैक्जिलरी कहते हैं, वैक्जिलरी। ये पेपेलियोनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर देखिए ये एक जो लार्ज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पेटल है, ये पेटल में ही होता है, तो इसको हम लोग स्टैंडर कहते हैं। दो साइड में जो होते हैं इनको एली बोलते हैं, और ये जो दो छोटे छोटे होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं इनको हम लोग कील या कैरिना कहते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम वैक्सिलम कहते हैं। तो ये चार तरीके के एस्टिवेशन होता है, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्जिलरी। इसके बाद से एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये इसका जो ये स्टैमेन है। स्टैमेन में देखिए ये एंथर है और ये फिलामेंट है। एंथर का काम क्या है, पोलन ग्रेन, जो मेल गैमिट होता है पोलन ग्रेन और इसी एंथर के अंदर बनता है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं आप। स्टैमिनोड, स्टैमिनोड का मतलब अगर कोई स्टैमिन गैमिट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसको हम लोग स्टेराइल स्टैमिन को हम स्टैमिनोड कहते हैं। ईपी पेटलस, अगर ये जो फिलामेंट है वो पेटल से जुड़ा है तो ईपी पेटलस हो गया। ईपी सेप्लस, अगर फिलामेंट का बेस सेपल से जुड़ा है तो ईपी सेप्लस। देखिए ये ईपी पेटलस ये पेटल से जुड़ा है, ये ईपी सेप्लस ये सेपल से जुड़ा है, ये ईपी टेप्लस या ईपी फिलस ये टेपल से जुड़ा है। जहाँ पर पेटल और सेपल में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है उसको हम लोग टेपल बोलते हैं, और टेपल के ग्रुप को पेरियंथ कहते हैं। अब ये तो तीन कंडीशन हो गए। अब यहाँ पर एक कंडीशन है एडेल्फस। अब ये क्या है कि देखिए ये बहुत सारे स्टैमेन होते हैं, तो कहीं कहीं देखा जाता है कि फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कहीं देखा जाता है कि एंथर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कहीं देखा जाता है कि एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर एंथर फ्री हो और फिलामेंट आपस में जुड़े हुए, जैसे 5 फिलामेंट है, पांचों फिलामेंट आपस में जुड़ के एक बंडल बना लिए, तो उसको हम लोग एडल्फस कहते हैं। अगर एक बंडल बना तो मोनो एडल्फस, जैसा कि मालवेसी फैमिली में होता है। अगर ये 2 बंडल में ऑर्गेनाइज हो गए तो डाई एडल्फस, जैसे पी प्लांट में होता है। और अगर कई यूनिट में ये बंडल बना लिए, जैसे 5 हैं, 2 एक के यूनिट में बंडल बना लिए, तो मल्टी पॉली एडल्फस हो जाएगा। तो ये तो हो गया एडल्फस कंडीशन। अब इसके बाद से देखिए मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस आपको बता दिया। अब सिनजीनेसियस, सिनजीनेसिस नहीं है ये, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, सिनजीनेसियस। सिनजीनेसियस ये कंपोजिटिव फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होता है कि जो अब यहाँ पर फिलामेंट फ्री है, अपोजिट है एडल्फस का, फिलामेंट क्या है फ्री है, लेकिन जो एंथर्स हैं वो ज्वाइंटेड है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनजीनेसियस। ये करेक्ट कर लीजिएगा, मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको, चलिए। अच्छा, अब उसके बाद सिलेंडर। अब अगर एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हैं तो इनको हम सिलेंडरस कहते हैं। ये कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटा जैसे लौकी है, कद्दू है, इस सब का जो फैमिली है उसको कुकुरबिटेसी बोलते हैं। तो ये रहा आपका सिनजीनेसियस, सिलेंडरस। इसके बाद से कुछ और कंडीशन है जो एंड्रोसियम से रिलेटेड है। डाई डायनेमस। देखिए इस जो एंथर्स होते हैं, जो स्टैमेन होते हैं, वो 4 या 6 या 5 ऐसे होते हैं।
तो अगर वो डाइडाइनमस है, मतलब जो 4 स्टेमन है और 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं डाइडाइनमस। ये जैसे साल्विया में होता है, ल्यूकोस में होता है। टेट्राडाइनमस, ये मस्टर्ड फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें 6 स्टेमन होते हैं, जिसमें 2 स्मॉलर बाहर की तरफ होंगे एंड 4 लार्जर अंदर की तरफ होते हैं, यानी 2 स्मॉल 4 लार्जर। ठीक है, ये मस्टर्ड और रेडिस क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो डाइडाइनमस में 2 + 2 यानी 2 बड़े 2 छोटे। टेट्राडाइनमस में 2 + 4 यानी 2 छोटे और 4 बड़े होंगे। गाइनोसियम में अगर देखा जाए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम, तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी अगर पार्ट देखा जाती है, ये स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है, और ये थैलमस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें जो ओवरी के अंदर अगर इसको सेक्शन काटा जाए तो ये कार्पेल 1 2 3 4 मिलेंगे। अगर एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी जैसे पी और बीन में। अगर 2 कार्पेल है तो बाई कार्पेलरी जैसे मस्टर्ड और टोमेटो में। ट्राई कार्पेलरी अगर 3 कार्पेल से मिलकर बना हुआ है गाइनोसियम तो उसको ट्राई कार्पेलरी कहेंगे जैसे कुकुरबिटा में। पेंटा कार्पेलरी जैसे हिबिस्कस में, मालवेसी फैमिली का है। और मल्टी कार्पेलरी जैसे साइट्रस के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके बाद से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देखिए कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो प्लेसेंटा पर डिफरेंशियली अरेंज होते हैं, तो उन्हीं के पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन, PLA होगा। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। और ये 5 तरह के प्लेसेंटेशन को यहाँ दिखाया गया है। मार्जिनल, जिसका एग्जाम्पल पी बीन है। पेराइटल, कुकुरबिटा और मस्टर्ड है। एक्साइल, हिबिस्कस, सिट्रस और सिट्रस है, मस्टर्ड नहीं होगा। बेसल, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड है। और फ्री सेंट्रल, प्राइमुला या डायंथस जो मेंबर इसके हैं। अब इनमें होता क्या, ये तो एग्जाम्पल्स हमने बता दिए। अब इसमें यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये मस्टर्ड नहीं है, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है, ये रिमूव नहीं हो पाया है। चलिए यहाँ पर देखिए मार्जिनल में क्या होता है। अब ये देखिए, ये पी की आप फली देख रहे हो, ये क्या होता है, ये प्लेसेंटा है और इस प्लेसेंटा की एक साइड से ये जो है जो ओव्यूल्स लगे हैं, यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाते हैं। तो जब मटर की फली से दाने निकाले जाते हैं तो आप देखिए कि वो एक छोटे से स्टॉक से इससे जुड़ा होता है, सूचर से जुड़ा होता है। ठीक, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो मार्जिनल कहलाता है, मतलब ओव्यूल्स आर अरेंज एट द मार्जिन। इसके बाद से पेराइटल, यहाँ पर पेराइटल में देखिए ये ट्राइलाकुलर ओवरी है, ट्राई कार्पेलरी है, और इसमें देखिए ये 2 ओव्यूल्स जो है ऐसे अरेंज हुआ है इधर सेंटर में, तो इसको हम लोग कहते हैं पेराइटल। एक्साइल में क्या होता है, एक्साइल में यहाँ पर आप ये देख सकते हो, एक्साइल में यहाँ पर ये ट्राई कार्पेलरी है, ट्राई कार्पेलरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, और ये सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, ये मार्जिनल हो गया, ये एक्साइल है। एक्साइल और फ्री सेंट्रल में ही अंतर होता है। एक्साइल में ये डिवीज़न होता है, ठीक है ना, डिवीज़न का मतलब ये क्या है, ये ट्राइलाकुलर ओवरी है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई लाकुलेशन नहीं है, यहाँ पे डिवीज़न है। और यहाँ पर पेराइटल में ये पेरीफेरी, पेराइटल को आप पेरीफेरी से याद रख सकते हैं, पेरीफेरी साइड में ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, यानी यहाँ पर मार्जिन में हो गया, यहाँ पर पेरीफेरी पे हो गया। और एक्साइल और फ्री सेंट्रल में ये डिवीज़न का अंतर है। ठीक है, और ये होता है बेसल, जो कंपोजिटिव फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद से फ्रूट जो है मैच्योर ओवरी, राइपेन ओवरी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। फ्रूट 2 तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप हुआ हो, केवल ओवरी से और कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रू फ्रूट। लेकिन फॉल्स फ्रूट में अगर ओवरी के साथ साथ बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व हैं, थैलमस इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल के अंदर, एप्पल में जो हम खाते हैं वो थैलमस होता है, और जो चाकू से काट के निकाल के फेंक देते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सीड होता है ना, वो रियल में ओवरी होती है, तो वो पार्ट कोई खाता नहीं है। पार्थेनोकार्पी, देखो कभी कभार क्या होता है ना कि फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है,
नेचुरली तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन समटाइम्स इट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर ओवरी से बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाए तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे बनाना। और ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ये सीडलेस होते हैं, ठीक है, सीडलेस होते हैं। ग्रेप में, बनाना में, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में सब देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रूट हो गया। फ्रूट के बाद आ जाते हैं सीड के ऊपर। अच्छा, फ्रूट के बारे में एक चीज़ और बता दें थोड़ा सा डिटेल में कि फ्रूट के डिवीज़न में, फ्रूट जो है एक और डिवीज़न होता है, सिंपल फ्रूट होते हैं और ड्राई फ्रूट होते हैं, मतलब सेकुलेंट और ड्राई फ्रूट होते हैं। ये फ्रूट जो है सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट, ये 3 तरह के भी फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी बियॉन्ड सिलेबस इसलिए मैंने नहीं कवर किया है। सीड्स जो है वो क्या होते हैं, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप होते हैं, और एक सीड के चारों तरफ जो है वो सीड कोट होती है। सीड कोट में 2 लेयर होती है, बाहरी टेस्टा और इंटरनल टेगमन, ठीक है, और दूसरा पार्ट एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, कोटिलेडन और एंडोस्पर्म। एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लूमुल और रेडिकल पार्ट होते हैं। प्लूमुल से स्टेमेराइज होता है और रेडिकल से जो है रूट बनता है। कोटिलेडन किसी में हाईली डेवलप होते हैं, किसी में रिड्यूस्ड होते हैं। इसी तरह से एंडोस्पर्म किसी सीड में प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो जिसमें प्रेजेंट होता है उनको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जिसमें एब्सेंट होता है उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल कैस्टर, कोकोनट, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल पी और बीन, ठीक है, होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सीड के स्ट्रक्चर है डाइकाट में। डाइकाट सीड में 2 कोटिलेडन होते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, देखिए ऊपर वाला पोर्शन प्लूमुल है, नीचे वाला पोर्शन रेडिकल है। और मोनोकाट में देखिए, मोनोकाट का जो ये मेज का सीड है इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएगी ये डाइकाट से काफ़ी डिफरेंट होता है। देखिए इसमें ये एंडोस्पर्मिक सीड है, मेजर पोर्शन इसमें एंडोस्पर्म होता है। बाहर की तरफ ये एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एल्यूरान, ये प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूरॉन लेयर। ये देखिए एल्यूरान लेयर, ठीक है। और उसके बाहर जो है पेरिकार्प, यानी जो सीड के बाहर जो सीड कोट होगी। यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखिए क्या है, ये एंडोस्पर्म है और इसके एंडोस्पर्म ये जो कोटिलेडन है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग स्कूटेलम बोलते हैं। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, ये प्लूमुल पार्ट है। प्लूमुल एक मेम्ब्रेनस शीथ से कवर्ड होता है, तो द मेम्ब्रेनस शीथ दैट कवर्स द प्लूमुल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या है, मेम्ब्रेनस शीथ दैट कवर प्लूमुल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। यहाँ पर देखिए ये रेडिकल है, रेडिकल इज आल्सो कवर्ड बाय ये मेम्ब्रेनस शीथ, इसको हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, तो कभी कभार कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में अंतर पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।